देवरानी को लगी शहर की हवा। प्यार का महीना चल रहा हो और प्यार में पड़े लोग गुलाब, चॉकलेट, टेडी ना खरीदे। ऐसा हो सकता है भला? और कुछ इसी तरह हाथ में गुलाब लिए गोल गोल घूमता हुआ सनी अपने घर पहुंचता है। कुकू, कुकू डार्लिंग, कहाँ हो तुम? अपनी बीवी को यहाँ वहाँ ढूंढता हुआ सनी अपने कमरे में पहुंचता है और अपने बेटे के सामने अपनी बीवी के आगे घुटनों पर बैठ जाता है। ये क्या कर रहे हो सनी? बच्चा देख रहा है ना? अरे तो बच्चे को भी तो पता चलना चाहिए डैडी माँ से कितना प्यार करते हैं। पेरेंट्स को प्यार करता देखेगा तभी तो प्यार की भाषा समझेगा। क्या सही कहा ना बेटा? मैं रोमांटिक गाना लगाता हूँ पापा। ये हुई ना बात। एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। तभी कमरे के बाहर से गला खराशने की आवाज़ आती है। नाचना गाना हो गया हो तो खाना तैयार है। देखा, मैंने कहा था ना, दरवाजे के बाहर ही जेठ जी थे। क्या सोच रहे होंगे वो? अरे अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ, क्या सोचेंगे? खाने पर बुलाने आए थे। और वैसे भी किसी के कमरे में बिना नॉक किए नहीं जाते। अब हमारे कमरे का दरवाज़ा ही खुला था तो नॉक कहाँ करते, तो गले से आवाज़ कर दी। सनी अपने बच्चे और बीवी के साथ खाने के टेबल पर आता है, जहाँ उसकी माँ, उसके बड़े भैया सब पहले से मौजूद थे। आज खाना किसने बनाया है? मन करता है उसके हाथ चूम लूं। सोच कर बोला कीजिए सनी भैया, आज खाना आपकी मैडम ने नहीं बनाया। वो तो आज कमरे से बाहर ही नहीं निकली। सब कुछ आपकी भाभी ने बनाया है, वो भी अकेले। वो क्या है ना ताई जी, मेरी काउंसलिंग चल रही है तो मैंने मम्मी को बोला था मेरे पास बैठने के लिए। 2-4 दिन के बाद मैं बेंगलोर चला जाऊंगा, मुझे कॉलेज मिल गया है। अरे वाह बेटा वाह, जीत आ रहा है। घूम फिर कर बस एक बेटे का काम था सर पर, उससे भी मुक्त हो जाएगी ये फुलझड़ी। अरे बेटा, तेरी ताई जी थोड़ी ना तेरा बुरा चाहेगी। ऐसी बात है तो मैं अकेले खाना बनाने को तैयार हूँ। वैसे भी तेरी माँ से ज़्यादा सभी को मेरे हाथ का खाना ही समझ में आता है। क्यों मम्मी जी? अब ऐसी तो कोई बात नहीं हुई जो इस तरह ताली मार कर हंसा जाए। आराम से। हाँ भैया अगर भाभी ने एक तरह सनी हल्के फुल्के मिजाज वाला अपनी बीवी के सामने प्यार जाहिर करने वाला था, तो दूसरी तरफ उसका भाई उसके जस्ट ऑपोजिट था। विनोद को तो बिना मतलब का किसी का बोलना भी पसंद नहीं था। पर जैसे हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के कपल्स हैं जिनकी आराम से कट रही हैं, वैसे इन दोनों जोड़ों की भी कट रही थी। कुछ दिनों बाद दिव्यांश अपने कॉलेज के लिए दूसरे शहर चला जाता है और ज्योति के घर आती है उसकी सहेली। भाभी मैं आती हूँ। ठीक है। ये तेरी देवरानी किसी शादी वादी में जा रही है क्या? अरे नहीं नहीं, ये 2 गली पार जा रही है। क्या? ये 2 गली पार जो कचरा पट्टी पड़ती है उस तरफ? हाँ, उसी तरफ। उस तरफ जाने के लिए इतनी लिपा पोती? बाप रे बाप, ये भर भर की चूड़ियाँ, ये 16 श्रृंगार। सच बताऊँ तो एक बार के लिए मुझे लगा ये तेरे घर पर नई नवेली दुल्हन कौन आ गई। फिर देखा नहीं नहीं, ये तो कुकू है। इस उम्र में इतना सजना संवरना मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे ये शुरू से ही ऐसी है। अच्छा तू उसकी छोड़, ये बता, तूने ये डीप कटिंग ब्लाउज़ क्यों पहनने छोड़ दिए? पहले तो बड़ी तैयार होती थी। अरे तू पागल है क्या? बच्चे बड़े हो गए हैं, 40 की उम्र है मेरी। अब तैयार होकर किसे दिखाऊंगी? और फुर्सत भी कहाँ है? 16-20 की उम्र में ये सब ठीक लगता है। और शादी के कुछ दिनों तक जब घर गृहस्थी बसानी होती है तो सज धज कर रहना पड़ता है। अब हो गए बच्चे, अब अगर ज़्यादा लिपा पोती की तो 2 बातें यही सुना देंगे। वही बात, किसको दिखाऊंगी? तो तेरी देवरानी किसे दिखाने सजती है, वो भी 35 की उम्र में? अच्छा मैं ना निकलती हूँ, किसी के घर के मैटर में पड़ना मुझे ठीक नहीं लगता। और ज्योति के मन में एक बार डाउट डालकर पूजा चली जाती है। दोपहर को सभी साथ में खाना खा रहे थे और बजता है कुकू का फ़ोन। खाना खा रही हो बेबी, आराम से खाओ। मुझे अभी लंच ब्रेक मिला तो मुझसे रहा नहीं गया। दोपहर के 2 बजे खाना नहीं खाऊंगी तो क्या करूंगी सनी? आप भी ना। अरे वाह, बताओ मैं भी टिफ़िन ही खा रहा हूँ। टिफ़िन देखा तो सोचा जिसके भाग्य से मुझे ये खाना मिलता है उसे तो फ़ोन मिला लूँ। गृह लक्ष्मी तो तुम ही हो मेरी। और वैसे खाना हमेशा की तरह लाजवाब है। आपने चटनी खाई? अरे हाँ, चटनी इतनी टेस्टी है कि क्या बताऊँ। आप भी ना कसम से हद करते हो। चटनी में नमक डालना भूल गई हूँ मैं। तो क्या हो गया, वो तो हमें नमक खाने की आदत है हर चीज़ में, इसलिए नमक के बिना खाना फीका लगता है। पर मैं तो अपनी बीवी को याद करके खाता हूँ तो मुझे सब कुछ टेस्टी टेस्टी लगना ही है। तूने खा लिया ना बेटा, अब इसे भी खाने दे और हमें भी। रख फ़ोन। ऑफिस में काम धाम भी करता है या अपनी बीवी को फ़ोन करके गपियाता रहता है, समझ में नहीं आता मुझे।
एक ये है जो कभी मेरी तारीफ नहीं करते, आज तक दुकान से घुमाकर फ़ोन नहीं किया, और एक देवर जी हैं, पता नहीं क्या दिखता है कुकू में इनको। रोज़ की तरह शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक घर पर आ जाने वाला सनी आज 8:30 बजे घर लौटता है। इतनी देरी कैसे हो गई बेटा? आज आप ही कह रही थी ना मम्मी कि मैं दिन भर अपनी बीवी से ऑफिस में बैठा पियाता रहता हूँ। वो दिन अब गए, लग गया ग्रहण। अब वक्त से 2 घंटे पहले ऑफिस जाना पड़ेगा और रात में वक्त से ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा। इतना प्रेशर आ गया है अचानक से, क्या बताऊँ। वो कैसे जी? हमारे डिपार्टमेंट के बॉस का प्रमोशन हो गया है तो उन्हें कहीं और ट्रांसफ़र मिल गया और दूसरे डिपार्टमेंट के बॉस को यहाँ भेज दिया। अब शुरुआत में 2-4 दिन तो ड्रामा करेगा ही। तो अब से कुछ दिनों के लिए कुकू डार्लिंग आपको हमारे बिना मैनेज करना पड़ेगा। कर लूँगी, आप काम पर फोकस कीजिए। इससे क्या मैनेज करना है, सच सवर कर बैठना है बस। और अगले दिन सुबह 7 बजते बजते सनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुबह के 9 बजे ज्योति नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी देवरानी सच सवर कर रसोई में आती है। तू तो देवर जी के साथ उठ गई थी, फिर इतनी देवर क्यों की कमरे से बाहर आने में? अच्छा नहीं, साज श्रृंगार में वक्त लग जाता होगा ना। ऐसी बात नहीं है भाभी, सिर्फ बाहर से चमकने से कुछ नहीं होता, अंदर से भी चमक होनी चाहिए, इसलिए मैं एरोबिक्स कर रही थी। बढ़िया आई एरोबिक्स करने वाली। जाओ बाहर डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाओ, घर के कामों को ही भाग भाग कर लोगी ना तो वज़न ऐसे ही कम हो जाएगा। दोपहर के वक्त दूसरे मोहल्ले से एक औरत शोभा के घर आती है। भाभी जी वो क्या है ना, पिछले हफ्ते ही मेरे बेटे की शादी हुई है। शादी के बाद हमारे में ये रस्म होती है कि 7 सुहागनें मिलकर कुआं पूजन करती है। तो वही मैं नई दुल्हनों को ढूंढ रही थी तो पता चला आपके घर में भी एक नई दुल्हन है, शायद आपकी बहू होगी ज्योति जी। क्या? मेरी कोई बहू नहीं है, वो मेरी देवरानी है। और कोई नई सुहागन नहीं है, वो 17 साल का बच्चा है उसका। हद होती है, जिसे देखो मुझे मेरी देवरानी की सास बना देता है। उस हिसाब से आपकी तो मम्मी जी कुछ दिनों बाद 100+ में ही गिनती होने लगेगी। ये सुगंधा के चक्कर में नींद खराब हो गई आज। ये कुकू कहाँ है? दरवाज़ा उसे खोलना चाहिए था, खोल ही नहीं रही थी, मुझे उठकर आना पड़ा। अरे वो है कहाँ घर पर? कुकू फिर घर पर नहीं है? मुझे समझ में नहीं आता मम्मी जी, अब कौन सा काम बाकी रह जाता है उसे। पहले तो दिव्यांश था तो बच्चे के स्कूल का काम है, बच्चे को ट्यूशन ले जाना है, बच्चे के एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में पता करना है, इन चक्करों में घर से निकलती रहती थी। अब तो बच्चा भी बाहर शहर चला गया, पति ऑफिस में है, तो फिर किस काम से बाहर घूम रही है कुकू? अरे होगा कोई काम। ठीक है आप आराम कीजिए मम्मी जी, नींद तो मेरी टूटी है, मैं शाम के चाय की तैयारी करती हूँ। और शाम की चाय के साथ एक चमकीली भड़कदार साड़ी लेकर ज्योति अपनी सास के कमरे में जाती है। यह आपके लिए मम्मी जी। हट बहू, क्या कुछ भी, ये कोई मेरी उम्र है ऐसी भड़कीली साड़ी पहनने की? हर चीज़ की एक उम्र होती है, एक वक्त होता है। अभी ऐसे तैयार होकर निकलूंगी ना तो लोग क्या कहेंगे? वही जो आपकी छोटी बहू को कहते हैं, हर चीज़ की उम्र होती है ना मम्मी जी। तो 35 की उम्र में 16 श्रृंगार, इतनी गाढ़ी लिपस्टिक, इतना मेकअप पोत कर निकलना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ देवरानी जी का। आप ही सोचिए, दिन भर तो देवर जी घर पर रहते नहीं, तो ये 7 श्रृंगार हो किसके लिए रहा है? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वही तो मम्मी जी, हम सीधे लोग हैं ना, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। पहले तो कह सकती थी कि पति को रिझा रही हूँ, पर बेचारा पति जब कुकू कुकू करता हुआ ऑफिस जाता है तब तो मैडम बिना मेकअप की रहती है। पति के जाने के बाद मेकअप होता है और पति के आने के तुरंत बाद उतर जाता है। तो ये मेरे देवर जी के लिए तो हो नहीं रहा। और जब से देवर जी का ऑफिस लंबा चलने लगा है, आपकी छोटी बहू कुछ ज़्यादा बाहर नहीं रहने लग गई? ज़रा पाबंदी लगाइए मम्मी जी, आजकल की औरतें इस उम्र में भटकती हैं। और ज्योति की बात शुभा के दिमाग में फिट बैठ जाती है। दोपहर के 12 बजे की निकली हुई कुकू जब शाम को 5 बजे आती है तो शुभा कहती है, कहाँ गई थी तू बहू? बस यहीं पास में मम्मी जी। चलो आ तो गई, वरना मुझे लगा कि आज भी रात का खाना मुझे अकेले ही बनाना पड़ेगा। इतना मेकअप करके तू थक गई होगी ना कुकू? इतना मेकअप कहाँ है भाभी, ज़रा सा तो है। अरे तू इसे ज़रा सा मेकअप कहती है? इतना तो मैं अपने भाई की शादी में भी तैयार नहीं हुई थी। कलाइयों में देखो मुश्किल से 2 चूड़ियाँ हैं मेरी, और तूने 12-12 की सेट बनाकर पहनी हुई है, जैसे तू नई नई सुहागन बनी हो। अरे भाई, शादी के कुछ महीनों तक जब तक बच्चे ना हो, पति को बांधे रखने के लिए 60 श्रृंगार करना समझ में आता है, पर अब तो बच्चा हो गया, अब कहाँ चले जाएंगे देवर जी? इतना बन ठन कर रहना ठीक नहीं लगता। देवर जी तो ऐसे भी तेरे आगे पीछे डोलते हैं, फिक्र ना कर। और अब से शोभा हर वक्त नज़र रखती कि कुकू कब घर से बाहर जाती है, कब लौटती है, और ज्योति मौका मिलते ही अपनी देवरानी को ताना मारती थी। आप छोड़िए भाभी, मैं आटा गूंद देती हूँ।
अरे नहीं नहीं ज्योति, तेरे लंबे लंबे नाखून टूट नहीं जाएंगे आटा गूंदने में? फिर साड़ी पर आटा लग जाएगा। रोज रोज नई नई साड़ियाँ पहनती है तू, मैं नहीं चाहती खराब हो जाए। सारा काम तो मैं कर ही लेती हूँ, ये भी कर लूँगी। तू जा अपनी सहेलियों के साथ मटर गश्ती कर। अब कुछ दिनों से सनी के निकलने के ठीक बाद कुकू घर से निकलती और उसके आने के ठीक पहले वापस आ जाती, जिसे देखकर शुभा से रहा नहीं गया और रात को वो अपने बेटे को अलग ले जाकर कहती है, इसीलिए मैं कहती थी पहले सर पर इतना मत चढ़ा अपनी बीवी को। पहले तू उसे बार बार ऑफिस से कॉल करता था, दिन रात उसके साथ समय बिताता था, अब तू उसे वक्त नहीं दे पाता, तो वो वक्त बाहर से लेकर आ रही है। क्या मतलब? साफ शब्दों में ये मतलब है कि आपकी बीवी आपके हाथ से निकल गई है देवर जी। आपके बड़े भाई को देखिए, शुरू से ही मुझे डिस्टेंस पर रखा उन्होंने, तो अगर वो मुझे वक्त नहीं देते तो मुझे बुरा नहीं लगता। पर आपकी बीवी को शुरू से प्यार की आदत थी, अब जब आपसे वो प्यार उसे नहीं मिल रहा तो प्यार बाहर ढूंढने तो जाएगी ही। अब क्या बताऊं, बोलने में भी शर्म आती है। लोग थू थू कर रहे हैं, आपके जाते ही घर से निकलती है और आपके आने से ठीक पहले आ जाती है। जब आप होते ही नहीं घर पर तो किसके लिए हो रही है ये लीपा पोती? क्या भाभी? बीवी हाथ से निकल जाए तो सदमा तो लगना बनता ही है बहू, इसीलिए हंस रहा है बेचारा। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मेरी बीवी किसी के चक्कर में है तो जाकर पता कर लीजिए, और क्या पता चलेगा मुझे भी बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ। ये कहकर सनी वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी है इस लड़के ने मेरे बेटे को कि उसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। अब हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे बहू। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए मम्मी जी, ऐसा चक्कर चलाऊंगे कि ये लड़की सोचती रह जाएगी। और संडे की सुबह जब कुकू आंगन में बैठे अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, हाथ में एक एनवलप लिए उसके पास एक लड़की आती है। हेलो मैम, हमने आपकी फ़ेसबुक प्रोफाइल देखी और हमें वो बहुत पसंद आई। हमें आप जैसी एक मॉडल की ज़रूरत है अपने फॉर्म के लिए। क्या आप हमारे ब्रांड के लिए एक चेहरा बनना चाहेंगी? अच्छी खासी मोटी रकम मिलेगी आपको। नहीं नहीं थैंक यू, मेरा शौक मॉडलिंग का नहीं है। पर मैम, आप जिस हिसाब से खुद को ग्रूम करती हैं, मुझे लगता है आप ही हैं जो इस रोल पर सही बैठेंगी, वरना इतना ग्रेस तो बड़ी बड़ी मॉडलों की बॉडी पर नहीं होता। मेरा ग्रेस मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ना कि मॉडलिंग के लिए। मैं एक हाउसवाइफ अच्छी हूँ, थैंक यू। कुकू मॉडलिंग के लिए मना कर देती है और प्रिया को वापस भेज देती है। क्या मैम, आपने बोला था कि आपकी देवरानी मॉडलिंग के लिए हाँ कर देगी, पर उन्होंने तो मना कर दिया। एक बार के लिए मुझे लगा हो सकता है इसका मन पिक्चरों में जाने का हो, पर अब मैं समझ गई हूँ ये सब जवान लड़कों को रिझाने के लिए कर रही है कुकू। मेरी देवरानी इतनी गिरी हुई होगी मैंने नहीं सोचा था। ये पकड़ 500 रुपये, अब हो गया तेरा काम। अब से मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानती, समझी? अपनी देवरानी का पर्दाफाश करने के लिए ज्योति दूसरा आखिरी ट्रायल लेती है। अगली सुबह जैसे ही कुकू घर से निकलती है, शोभा और ज्योति उसे फॉलो करती हुई एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। मैंने सुंदर सुंदर 2 जवान लड़कों को पीछे भेज दिया है कुकू के। मम्मी जी अब आप देखिएगा अपनी बहू का तीरिया चरित्र। ओ बेबी, आई एम सिंगल। सो नहीं, मेरा मतलब है कि प्यार के महीने में यूँ सिंगल रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे आप जैसी ही किसी मोहतरमा की तलाश थी। वहाँ मेरी गाड़ी सामने खड़ी है, अगर आप चाहें तो हम एक शॉर्ट ड्राइव ले सकते हैं, और इसके आगे क्या करना है आप पर डिपेंड करता है। कुकू कोई रिप्लाई नहीं देती और आगे बढ़ जाती है, पर शुभम अपने दोस्त के साथ फिर कुकू के पीछे जाता है। मेरा भाई बहुत ही अच्छा लड़का है मैडम, अगर आपको हम में इंटरेस्ट नहीं है तो इतना सज सवर कर निकलने का मतलब नहीं बनता। ये डिज़ाइनर ब्लाउज, ये कड़क साड़ी, ये गिरता हुआ पल्लू, ये जुल्फे, उफ उफ उफ। तुमने मेरी हिल्स नहीं देखी शायद। अबे चमन, एक उल्टे हाथ के ऐसे मारूंगी ना जाकर अपनी माँ की गोद में गिरेगा। ये साज श्रृंगार तुम जैसे रोड छापों के लिए नहीं करती। मैं तैयार होती हूँ खुद के लिए। मुझे पसंद है खुद को टिप टॉप रखना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पति को पल्लू में बांधे रखना चाहती हूँ, या बाहर मेरा किसी से चक्कर है, या मैं किसी को रिझा रही हूँ। एक औरत अगर तैयार होती है तो खुद के लिए। जैसे तूने ये बालों पर जेल लगाया है, ये तूने जूते पहने हैं, जैसे तू खाना खाता है, अबे खुद के लिए खाता है ना। और तू ये क्या कह रहा था, मेरे भाई के साथ सेट हो जाइए, और तुम शॉर्ट ड्राइव पर ले जाना चाहते थे मुझे। लेकर जाओ क्या थाने? एक औरत अगर 35 की हो गई, 40 की हो गई, तो वो तैयार नहीं हो सकती क्या? क्यों? बच्चे बड़े करने के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। मेरी मर्जी, मैं तैयार हूँ, घूमूं फिरूं। अगर तुझे दिक्कत है तो आंखें बंद कर ले, वरना घूसा मारकर बंद कर दूंगी। सॉरी मैडम, हमें लगा आप हमें हिंट दे रही है, सॉरी सॉरी। और जैसे ही कुकू दोनों लड़कों की हेकड़ी निकालकर उन्हें दौड़ाती है, शोभा और ज्योति के पसीने छूट जाते हैं।
ये तो कुछ हाथ नहीं आई बहू, अब सनी को क्या कहेंगे? रात को खाने पर। 4 दिन हो गए मम्मी, कुछ पता नहीं लगा पाई तुम। रुको मैं ही खबर लेता हूँ। कुकू बेबी, आजकल कहाँ घूम रही हो तुम? तुम तो जानती हो मैंने जिम ज्वाइन किया था। वहाँ की जो अटेंडेंट थी ना उसने छुट्टी ले ली थी, तो सर ने मुझे कहा मैं ही जिम हैंडल कर लूँ। इसी बहाने मेरी भी ना अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। वो पैसे मैं दिव्यांश को भिजवा देती हूँ ताकि तुम्हारी जेब पर बर्डन ना आए। वैसे भी घर पर बैठकर बोर होने से बेटर है कि कुछ कर लिया जाए। ऑल ओके ना मम्मी? हाँ हाँ देवर जी, आप भी क्या, खाना खाइए खाना खाइए। ज्योति और शुभा समझ जाती है कि ज़रूरी नहीं कि कोई औरत तैयार होती हो तो उसका चरित्र बुरा हो। इतनी साफ चरित्र की कुकू पर शक करने के कारण अब उन्हें खुद में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।